हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहार एक परिचय की सीरीज में। टॉपिक बौद्धिक संपदा में। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्धिक संपदा से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? तो ये इमाम ताज फकीर थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? तो यह फिरदौसी संप्रदाय को मिली। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरीफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? तो ये फिरदौसी से संबंधित है। और इनका शरीफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरीफुद्दीन मनेरी के उपदेशों को जानकारी मिलती है। तो यह आदाबुल मुरीदीन मकतूबाते सदी से मादनुल मानी से सभी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरीफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह बिहार शरीफ में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह बक्सर जिला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? तो यह गुरु नानक देव थे जो बिहार का सर्वप्रथम भ्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था और उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी था। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि का मनसद भेजे? तो ये गुरु गोविंद सिंह धार्मिक प्रतिनिधि के मनसद भेजे थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? तो ये पादरियों ने, रोमन कैथोलिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? तो ये पटना सिटी में बना 1713 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी? तो ये 1620 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया अस्टेशियस हार्टमैन को। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम आर्य समाज आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया अस्टेशियस हार्टमैन को। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह दानापुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली? तो ये पटना में खुली 1922 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जतीन्द्रनाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है? तो ये रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? तो ये मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने की थी 1921 में। अगला क्वेश्चन है, जमीतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की गई? तो ये मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने की। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? तो यह मुकर्रम खां के बारे में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आतिश दीपांकर आचार्य थे? तो ये ओदंतपुरी के बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये पटना में ग्रहण की थी फारसी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित है? तो ये गौतम याज्ञवल्क्य लक्ष्मीधर उपयुक्त सभी संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? तो ये मिथिला क्षेत्र से था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई? तो ये खड़ग विलास प्रेस से प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, बिहार के साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित रामावतार शर्मा, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं? तो ये कुमार विमल, डॉक्टर सुमन सरीन और डॉक्टर वचन कुमार सभी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का जन कवि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है और भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में
पुराने शाहाबाद जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? तो ये मैथिली भाषा की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं? तो ये लक्ष्मीनारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था? तो ये द बिहार हेराल्ड था और इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था? तो ये नूरुल अनवार था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो यह बिहार बंधु था। अगला क्वेश्चन, 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ? तो यह पटना से हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया? तो यह मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया और बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा महाराजा कामेश्वर सिंह किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरू की? तो द इंडियन नेशन अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था? तो ये सर्वहितैषी था, यह पटना से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। महत्वपूर्ण बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों में उनकी रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए। तो ये बिहार के हिंदू कवि लाल उजागर, चंद उल्फत तथा राजा राम नारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की थी। इसका मिलान आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता कौन है? तो ये मोहम्मद साद है। अगला क्वेश्चन है, मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ये ईशान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता मोहम्मद साद है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? तो यह शाह अजीमाबादी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं बोली जाती है? तो ये दरभंगा में भोजपुरी बोली नहीं बोली जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को कब संविधान में सम्मिलित किया गया? तो यह 2003 में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए। तो ये है तत्व चिंतामणि का संबंध गंगेश उपाध्याय से है और सुपद्य व्याकरण का संबंध पद्मनाभ से है और रसमंजरी का संबंध भानुदत्त से है और काव्य प्रदीप का संबंध गोविंद ठाकुर से है और चंद्रालोक का संबंध जयदेव से है और रसाणव का संबंध शंकर से है और गीत गोपीपति का संबंध कृष्णदत्त से है। अगला क्वेश्चन है, मिथिला के किस प्रख्यात दृष्टा का निवास मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में था? तो ये गौतम का था। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किस मिथिला राजा की प्रशंसा की है? तो ये जनक की प्रशंसा किया था भगवान कृष्ण ने। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की प्रथम रचना है? तो विद्यापति की प्रथम रचना भू परिक्रमा है। भू परिक्रमा ग्रंथ की रचना विद्यापति ने देव सिंह के आग्रह पर किया था और विद्यापति की अन्य रचना है लिखनावली, शैव स्वसार, प्रमाणभूत पुराण संग्रह, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सागर, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, गया पत्रक और वर्ष कृत्य, गोरच विजय, मणिमंजरी, द्वैत निर्णय, कीर्तिलता, रसवाणी और कीर्ति पताका है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय थे? तो ये रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि थे। अगला क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा किया गया था? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सिस्टर ऑफ द एपोस्टोल कार्मेल के द्वारा किया गया था। धन्यवाद।